रामानुजाचार्य जी में यही मैंने थोड़ा सा अंतर, आज रामानुज जी का जन्मदिन है, यही थोड़ा मैंने आपको अंतर बताया कि रामानुजाचार्य में भक्ति विशेष है। शंकराचार्य जी ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं बताते। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति विधीयते। आत्मा को जान लिया जाए, इसी को भक्ति कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में जैसे शंकराचार्य जी का सिद्धांत भी और रामानुजाचार्य का सिद्धांत भी, और उन्होंने जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि सो माया बस भयो गुसाई मध्यो कीर मरकट की नाई। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी में ये शंकराचार्य जी का सिद्धांत है, और ये माया बस हो, माया की अधीन हो गया है जीव, ये रामानुज का सिद्धांत है। तो उसमें तुलसीदास जी समन्वयवादी हैं सब आचार्यों का, थोड़ा थोड़ा मत लेकर, और किसी भी, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो सब संसार के हित करने की सोचते हैं। इस महीने में परशुराम जी का भी जन्म है। हमारे अभी कई लोग इधर ब्रिटिश कोलंबिया में सरी में इस आने वाले रविवार को परशुराम जी का जन्मदिन मना रहे हैं। परशुराम जी ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण होकर भी उन्होंने राजाओं को अपने अधीन किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके ब्राह्मणों का सम्मान, आज भी लोग परशुराम जयंती ब्राह्मण लोग मनाते हैं, परशुराम जी के नाम पर ब्राह्मण सभा बनाते हैं। तो उन्होंने इतनी शक्ति प्राप्त की कि सारी धरती को राजाओं से जीत लिया, और एक परसा हाथ में रखते थे, छोटा सा एक वेपन है परसा, उसको हाथ में रखते थे, और उसी से बड़े बड़े राजा लोग उनके पराजित हो गए। इनकी इतनी शक्ति थी, और एक बार नहीं 21 बार सारी धरती को उन्होंने अपने अधिकार में करके, सारी धरती को, उन्होंने पूरे संसार को अपने अधीन करके, और फिर कश्यप नाम के महात्मा को दान कर दिया, और दान करके महेंद्र गिरी नाम के पहाड़ पर जाकर भजन करने चले गए। फिर शंकर भगवान की तपस्या की। शंकर भगवान ने 21 बार उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि राजा लोग धरती पर जैसे गलतियां करते थे। भगवान के 24 अवतारों में से परशुराम जी का भी एक अवतार माना जाता है। परशुराम जी भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। राम जी को भी मिल गए थे, धनुष टूट गया था, तो राम जी तो बड़े विनम्र हैं। राम जी ने कहा मेरा नाम तो राम है, आपका नाम तो परशुराम है, और आपके बड़ा सम्मान किया, क्योंकि भगवान राम तो आदर्श जीवन दिखाने वाले राम जी से बहुत, क्योंकि राम जी त्रेता युग में पैदा हुए और परशुराम जी द्वापर युग में पैदा हुए, युगों का अंतर है। और परशुराम जी आज भी हैं, जैसे चारों युग प्रताप तुम्हारा हनुमान जी को कहते हैं, ऐसे परशुराम जी भी चारों युग में रहते हैं। सतयुग में भी रहते हैं, त्रेता में भी रहते हैं, द्वापर में भी रहते हैं, कलयुग में भी रहते हैं परशुराम जी। और वो भगवान राम ने भी उनका, लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा गुस्सा किया था, तो लक्ष्मण जी थोड़ी सी खटपट हो गई थी परशुराम जी की, लेकिन राम जी ने फिर उनको संभाल लिया था अपने व्यवहार कुशलता से। इसमें जैसे एक बात हम लोगों को सीखने को मिलती है कि परशुराम जी ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण थे, लेकिन उनके अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई कि क्षत्रियों को पराजित कर दिया। क्षत्रियों में ज्यादा शक्ति होती है, ब्राह्मणों में उतनी शक्ति नहीं होती। तो हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम मंदिर में हम पूजा ब्राह्मण ही पूजा कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर किसी को पूजा करने का अधिकार है। मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने कहा है
कि जो क्षत्रियों में भी ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों में भी क्षत्रिय होते हैं। ये सब हम लोग यदि क्षत्रिय हैं तो हम भगवान का भजन करते हैं, तो ब्राह्मण के जैसा हमारा स्वभाव होता है। कई बार ब्राह्मण भी ऐसे होते हैं कि उनका स्वभाव ब्राह्मण के जैसा नहीं होता। तो उसमें और भी कारण बताते हैं। परशुराम जी ने धनुष की विद्या दी थी। कर्ण नाम के, जो आपने नाम सुना है, जो युधिष्ठिर के भाई थे कर्ण, तो कर्ण तो क्षत्रिय थे, लेकिन परशुराम जी ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। तो कर्ण को पता चला, कर्ण ने उन धनुर्विद्या की शिक्षा परशुराम जी से लेने की इच्छा की। तो लोगों ने बताया कि वो ब्राह्मण को शिक्षा देते हैं और किसी को नहीं देते। तो कर्ण ब्राह्मण बन के चले गए उनके पास, चंदन लगा लिया, धोती पहन ली, माला ले ली, और ब्राह्मण बन के चले गए। परशुराम जी ने उनको दीक्षा दे दी, शिष्य बना दिया, तुम्हें हम विद्या पढ़ाएंगे। कर्ण विद्या पढ़ने लगे, और विद्या में धनुर्विद्या उनकी बहुत श्रेष्ठ थी, क्योंकि अपनी धनुष विद्या से एक बार नहीं 21 बार सारी धरती के राजाओं को पराजित किया उन्होंने, अकेले में, इतनी शक्ति थी। तो उनके जैसा कौन धनुषधारी हो सकता है। तो कर्ण एक दिन क्या हुआ, विद्या पढ़ाते रहे, तो गुरु जी को एक दिन नींद आ गई, जैसे भोजन किया थोड़ी सी नींद आ गई, तो गुरु जी ऐसे अपना लेट गए धरती में। कर्ण ने सोचा गुरु जी धरती में, क्योंकि पहले महात्मा विद्या पढ़ाते थे, पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, ऐसे रहते थे जंगलों में, नदी के किनारे रहते थे, और वहां कोई बहुत बढ़िया उनके पास बिस्तर होते हैं, कोई पलंग होते हैं, ऐसा तो नहीं था। तो कहते हैं कर्ण को लगा कि मेरे गुरु जी धरती में लेट गए हैं, उनके पास तकिया भी नहीं है। तो कर्ण ने अपने टांग के ऊपर उनका सिर रख लिया, जंघा के ऊपर सिर रख के, और आराम से बैठ गया। गुरु जी को थोड़ा आराम मिले। कर्ण जी बड़े हट्टे कट्टे थे, धृष्टपुष्ट थे। गुरु जी को अपना, उनकी टांग भी मोटी थी, तो गद्दा था तकिया की जैसा, अपनी टांग के ऊपर उनको गोद में सिर रख लिया। गुरु जी सोते रहे। अचानक क्या हुआ, तो गुरु जी को लगा कि उसको कुछ ठंडा ठंडा उनकी कमर में लगा। तो गुरु जी उठे, बोले ये क्या है ठंडा ठंडा। तब देखा तो वहां ठंडा ठंडा खून था। वो मैंने उसको बाहर पहले निकलता रहते रहते बाहर निकल के ठंडा हो गया, उनकी कमर में जाके लगा ढेर सारा खून। उसने कहा ये खून कहां से आया। देखा तो कर्ण को एक कीड़ा काट रहा था, कोई जंगल तो था ही, और वो कोई कीड़ा काट रहा था, और वो काटे जा रहा था, उसमें से खून निकले जा रहा था। और वो फिर परशुराम जी ने कहा ये तुमको ये कीड़ा काट रहा है और तुमने इसको रोका नहीं, तुम उठे नहीं। तो बोले गुरुजी अगर मैं उठता तो आपकी नींद भंग हो जाती, क्योंकि गुरुजी सो रहे थे गोद में, इसलिए मैंने उस कीड़े को हटाया नहीं। तो परशुराम जी ने कहा तुम ऐसा करो, अब तुम्हारी विद्या समाप्त होगी, तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन गुरुजी ये मुझे पुरस्कार दिया आपने। बोले तुमने झूठ क्यों बोला, देखो तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। परशुराम जी कहते हैं क्योंकि ये कोई कीड़ा काटता रहे और खून निकलता रहे, और ब्राह्मण सहन कर ले, हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण को चोट लग जाए तो ब्राह्मण रो करके सारे मोहल्ले को सिर में जाता है। पंडित तो ऐसे होते हैं, जरा भी चोट सहन नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण बाद में उसने हाथ जोड़ के बताया हाँ गुरु जी मैं ब्राह्मण नहीं हूं। तो तुमने झूठ क्यों बोला। बोले विद्या पढ़ने के लिए। बोले बस हो गई विद्या, अब जाओ यहाँ से। हम ब्राह्मण को विद्या पढ़ाते हैं, हम दूसरे को विद्या नहीं पढ़ाते। लेकिन फिर कर्ण को उन्होंने, और कर्ण की जो विद्या भी, माने कर्ण बेचारे थे तो युधिष्ठिर के भाई, युधिष्ठिर के भाई थे, लेकिन कर्ण बता भी नहीं सके कि मैं तुम्हारा भाई हूं, और लड़ते रहे दुर्योधन की ओर से। दुर्योधन की ओर से उनको लड़ना पड़ा। तो विद्या कभी भी चोरी से सीखने का प्रयत्न नहीं किया जाता। विद्या तो जो अज्ञान को दूर, इग्नोरेंस को दूर करने वाली होती है, अज्ञान को दूर करने वाली होती है। तो ऐसे एक और भी कथा है, थोड़ी सी कह दें तो आप विश्राम लें, समय तो हो गया है। तो एक गादी नाम के राजा थे,
थोड़ा सा, क्योंकि परशुराम जी के बारे में महीना है तो बड़ा महात्म्य होता है वैशाख के महीने में, और परशुराम जयंती है, तो परशुराम जी का थोड़ी सी कुछ चर्चा कर ली जाए तो बड़ी महिमा होती है। क्योंकि वो जैसे हनुमान जी चिरंजीवी हैं, वो भी चिरंजीवी हैं, उनकी कोई चर्चा करता है, उनकी कोई नाम लेता है, उनकी कोई कथा करता है, तो भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है परशुराम, रामायण में का चरित्र है। तो उनकी साधारण सी जो जरूरी कथा है, तो कहते हैं गादी नाम के राजा थे, और गादी की कन्या थी, उसका नाम था सत्यवती। गाधी राजा का नाम था गाधी, और इनका जो विवाह एक ऋचिक नाम के महात्मा के साथ हो गया। ऋचिक, RICHEE के, ऋचिक नाम के एक साधु थे, उनके साथ गाधी की बेटी का, गाधी राजा थे, राजा लोग अपनी कन्या ऋषियों को दान करते थे। क्यों ऐसा करते थे? कि हमारी जो कन्या का बच्चे होंगे वो विद्वान होंगे, योग्य होंगे, पढ़े अच्छे, क्योंकि ऋषि लोग बहुत पढ़े लिखे होते थे, और तपस्वी होंगे और सदाचारी होंगे, तो हमारे परिवार में अच्छे लोग हों, इसलिए हमारा वंश अच्छा हो, ऐसा सोच करके आजकल तो हम लोग महात्माओं को भिखारी समझते हैं तो लेकिन बड़े बड़े राजा लोग अपनी कन्या दान करते थे। तो कहते हैं क्या हो गया, एक ऋषि के साथ हुआ, तो भृगु ऋषि ने अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया, वरदान मांगने को अपने पुत्र वधू बेटी की बहू से, और कहा सत्यवती ने, भृगु जी ससुर जी थे, अपनी माता के लिए एक पुत्र की कामना की। ऋषि ने यज्ञ करके और 2 प्रकार दिए, 2 प्रकार के प्रसाद दिए, उसको चरुर कहते हैं। बोले एक तुम्हारे लिए है, एक तुम्हारी माता के लिए। माता को भी पुत्र चाहिए था, तो तुम्हारी माँ पीपल का और तुम गूलर का स्पर्श करना, तुम्हारी माँ पीपल का स्पर्श करे और तुम गूलर का स्पर्श करो, और फिर प्रसाद को खा लेना। तो माँ ने सोचा कि लगता है ये महात्मा ने मेरी जो बेटी के लिए बढ़िया प्रसाद दिया होगा, ऐसा सोचकर बेटी वाला प्रसाद अपने खा लिया और अपना प्रसाद बेटी को दे दिया, बदल दिया। तो माँ ने बदल दिया, अपनी पुत्री के साथ पुत्री का माँ ने खा लिया और माँ का पुत्री ने खा लिया। भृगु ऋषि को मालूम पड़ गया, भृगु ऋषि को पता चला, तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ का पुत्र ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय के जैसा होगा, क्योंकि तुम्हारे पति क्षत्रिय हैं, तो मैंने तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय हो ऐसा करके आशीर्वाद दिया था, लेकिन वो तुम्हारी माँ ने खा लिया, तो वो ब्राह्मण होकर भी वो क्षत्रिय के जैसा बालक पैदा करेगी, ऐसा। तो ये फिर ऐसे कथा भी मिलती है। तो इसलिए परशुराम जी का जन्म जो हुआ, तो परशुराम जी थे तो ब्राह्मण, लेकिन उनके अंदर क्षत्रिय के जैसे गुण है। तो महात्मा लोग जो प्रसाद आदि देते हैं, जो ऐसी कथाएं बहुत सारी मिलती हैं, उनमें शक्ति होती है। तो जैसे वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ कराया, तो उसमें कौशल्या और सुमित्रा को जो प्रसाद दिए उसमें शक्ति थी। तो इस प्रकार से ये कथाएं हैं। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोकदायक विश्राम। तो भगवान जो वशिष्ठ जी ने उनका नाम दिया है, तो जो आनंद के सिंधु हैं, सुख के रस, सुख के समुद्र, सुख के भंडार हैं, और भगवान के अंदर इतना सुख है कि थोड़े से उनके अंश मात्र सुख को लेकर हम लोग अपने को सुखी समझते हैं। ऐसे जो सुख के धाम है, सारा तीनों लोक के प्राणी, ब्रह्मा को भी सुख उतना थोड़ी, इतना भगवान के पास सुख के धाम है, अनंत सुख है। आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सागर है, सुख के भंडार है, और थोड़ा सा सुख लेकर संसार के तीनों लोकों के प्राणी, ब्रह्मा आदि देवता भी सुखी होते हैं, अपने को सुखी समझते हैं। ऐसे उनका नाम राम है, जो सारे संसार को विश्राम देते हैं, सारे संसार को जो आनंद देते हैं। तो ऐसा हमने थोड़ी सी आपको चर्चा की, थोड़ा सा भगवान का स्मरण करते हुए ऐसी कथा का विश्राम समय हो गया।
क्या कहना है?